नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान से। आज के कालांश में मैं आपको बता रहा हूँ कि मम्मट ने किस प्रकार से जो ध्वनि काव्य प्रथम उल्लास में बताया था उसके दो भेद किए हैं। पहला था लक्षणामूला ध्वनि और दूसरा है अभिधामूला ध्वनि। लक्षणामूला ध्वनि का इससे पूर्व वाले व्याख्यान में मैं भली भांति उल्लेख कर चुका हूँ। अब इस व्याख्यान में हम अभिधामूला ध्वनि के विषय में पढ़ेंगे। अभिधामूला ध्वनि का दूसरा नाम मम्मट ने दिया है विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि, और लक्षणामूला ध्वनि का दूसरा नाम था अविवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। अब अभिधामूला ध्वनि की इस सूत्र में किस प्रकार से उन्होंने परिभाषा दी है, किस प्रकार से उसका लक्षण दिया है, ये देखिए। अभिधामूलम ध्वनि काव्यम विवक्षितम चान्य परम वाच्यम यत्रा परस्तु स, ये सूत्र है 40 नंबर का, कि वाच्यम विवक्षितम, वाच्य के विवक्षित होने पर भी, यानी कि वाच्य विवक्षित होता हुआ भी अन्य परम किसी अन्य में जाकर के निष्ठ हो जाए। अन्य परम किसी दूसरे में, अन्य परम किसी दूसरे में जाकर के निष्ठ हो जाए। वाच्यम विवक्षितम, वाच्य जो शब्द है उसका विशेषण है विवक्षितम। वाच्य विवक्षित होता हुआ भी, अर्थात अपने स्वरूप से अन्वय के योग्य होता हुआ भी वाच्य किसी अन्य अर्थ में जाकर के निष्ठ हो जाए। तो यत्र जहाँ पर हो जाए, अपरस्तु स, यह है अभिधामूला ध्वनि दूसरा ध्वनि का भेद है। पहला लक्षणामूला ध्वनि था, अपर है, यह आया है अभिधामूला ध्वनि के लिए। ये अपर है अर्थात दूसरा ध्वनि का अभिधामूला ध्वनि नामक भेद है। अब ये अन्य परम जो शब्द आया है, इसके लिए नीचे वृत्ति देखिए। अन्य परम व्यंग निष्ठम, अन्य पर जो होता है वो व्यंगनिष्ठ होता है। अब इसको वापस से सूत्र को व्याख्या के रूप में समझेंगे कि जहाँ पर वाच्य विवक्षित होता हुआ भी, अर्थात जिस ध्वनि में, ये ध्वनि का विषय है, अर्थात जिस ध्वनि में वाच्यार्थ विवक्षित होता हुआ भी अपने स्वरूप से अन्वय योग्य होता हुआ भी अन्य अर्थ अर्थात व्यंगार्थ परक अर्थात व्यंगनिष्ठ हो जाए, वह दूसरा अर्थात विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि नामक ध्वनि का दूसरा भेद है। अब ये इसके लक्षण या परिभाषा हो गया अभिधामूला ध्वनि का। और इस अभिधामूला ध्वनि के मम्मट ने दो भेद बताए हैं। दोनों भेद देखिए। कोप्य लक्ष्य क्रम्य व्यंगो लक्ष्य व्यंग क्रमः परः, किस प्रकार से है? एक तो कोपी, एक तो अनिर्वचनीय चमत्कारजनक अलक्ष्य क्रम व्यंग, और दूसरा है सलक्ष्य क्रम व्यंग। एक तो है अलक्ष्य क्रम व्यंग और दूसरा है सलक्ष्य क्रम व्यंग, अर्थात अलक्ष्य क्रम व्यंग या समलक्ष्य क्रम व्यंग, इस प्रकार से इसको कहेंगे। ये दो भेद अभिधामूला ध्वनि के दिए हैं। अब इन दोनों भेदों के मम्मट ने जैसे पहले लक्षणामूला ध्वनि के दो भेद बताए थे और दो ही उनके उदाहरण बताए थे, लेकिन यहाँ पर भेद तो बता दिए पर उनके उदाहरण नहीं बताए। और इसका इस प्रकार से परिभाषा जो है नीचे बताई है, किस प्रकार से बताइए देखिए। अलक्ष्यते न खलु विभावानुभाव्य व्यविचारिण एव रसः अपितु रसः तई इत्यस्ति क्रमः सेतु लाघवात न लक्ष्यते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए। अलक्ष्यते यानी असमलक्ष्य क्रम व्यंग में क्या होता है। दो भेद बताए हैं, एक असमलक्ष्य क्रम व्यंग और दूसरा है समलक्ष्य क्रम व्यंग। असमलक्ष्य क्रम व्यंग की बात कर रहे हैं कि असमलक्ष्य क्रम व्यंग में अलक्ष्यति यानी असमलक्ष्य क्रम व्यंग अर्थात अलक्ष्य क्यों कहा गया है? क्यों कहा है देखिए उसको। अलक्ष्य क्रम इसलिए कहा गया है क्योंकि खलु यानी निश्चय ही विभाव अनुभाव व्यविचारिण एव रस है, विभाव अनुभाव व्यविचारी ही एव यानी ही रस है, न रस नहीं है।
ध्यान से समझिए। इसको असमलक्ष्य क्रम व्यंग अर्थात अलक्ष्य क्रम क्यों कहा है मम्मट ने? इसलिए कहा है कि निश्चय ही विभाव अनुभाव व्यभिचारिणे एव न रस है। निश्चित रूप से आप ये मान लें कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी ही रस है, तो ये विभाव अनुभाव व्यभिचारी रस नहीं है, अपितु तई रस है। अपितु तई उनके द्वारा अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के द्वारा, तई में यहाँ पर तृतीय व्यक्ति का बहुवचन है, उनके द्वारा रस है अर्थात रस अभिव्यक्त होता है। इत्यस्ति क्रम है, ये क्रम है। अपितु उनके द्वारा रस अभिव्यक्त होता है, इस हेतु यह तो एक क्रम है। क्रम क्या है? देखिए, कोई भी स्थायी भाव, कोई भी रति आदि स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के द्वारा अभिव्यक्त किया जाएगा तो वही रति आदि स्थायी भाव श्रृंगार रूप में परिवर्तित होता है, श्रृंगार रस के रूप में उसको जाना जाता है। तो यहाँ पर यह भ्रम ना हो जाए कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी रस तो नहीं है, तो यहाँ पर मम्मट ने इसको स्पष्ट किया है कि ये रस नहीं है, अपितु इनके द्वारा तो रस की अभिव्यक्ति होती है, और इनके द्वारा चूंकि रस की अभिव्यक्ति होती है तो ये एक क्रम है। और ये जो क्रम है, जो रस की अभिव्यक्ति करवाने का जो क्रम है, अर्थात स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और व्यभिचारी से अभिव्यक्त होता है तो इसका एक जो क्रम बनता है, सैतु लाघवात न लक्ष्यते, वो क्रम इतना शीघ्रता से होता है कि उस क्रम का ज्ञाता को, अध्येता को, रस के भोक्ता को, सामाजिक को उसका ज्ञान नहीं होता। इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसको असमलक्ष्य क्रम व्यंग इसलिए कहा है क्योंकि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव रस नहीं है, अपितु तई रस है, इनके द्वारा अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी के द्वारा रस अभिव्यक्त होता है। इत्यस्ति क्रम है, ये एक क्रम है, और इस क्रम का अलक्ष्य क्रम व्यंग में ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका तर्क दिया है। तर्क यह है, सैतु वह जो क्रम है, लाघवात, लाघवात का मतलब है शीघ्रता, लाघव यानी शीघ्रता, वो इतनी शीघ्रता से होता है कि वो क्रम दिखाई नहीं देता, न लक्ष्यते, इसलिए ये असमलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि होती है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जहाँ पर रति आदि स्थायी भाव विभाव अनुभाव व्यभिचारी से अभिव्यक्त होकर श्रृंगार रूप में परिवर्तित होते हैं, तो ये परिवर्तित होने का जो क्रम है ये इतना शीघ्रता से होता है कि सहृदय सामाजिक को इसका ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसको असमलक्ष्य क्रम व्यंग कहा है। और इसमें और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, असमलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि काव्यम तत्र, असमलक्ष्य क्रम व्यंग में क्या होता है? देखिए, और क्या होता है? रस भाव तदाभास भाव शांत्यादिर क्रम है, भिन्नो रसाध्यलंकारात अलंकार्यतया स्थित है। देखिए, एक रस होता है, एक भाव होता है, तदाभास, तदाभास का तात्पर्य है कि हमने यहाँ पर जो दो कह दिए हैं, इन दोनों का आभास अर्थात रसाभास और भावाभास। तो यहाँ पर चार शब्दों को मैं उल्लेख कर चुका हूँ, रस, भाव, रसाभास और भावाभास। उसके बाद है भाव शांत्यादि अर्थात भाव शांति। अब ये भाव शांति क्या है? आदि से का तात्पर्य और किससे है? भाव शांति ये हो गया, चार में बोल चुका हूँ, ध्यान से सुनिए। रस, भाव, रसाभास, भावभास, भाव शांति इसमें लिखा हुआ है, और आदि से तात्पर्य भावोदय, भाव संधि और भाव सबलता से है। ये 8 नाम है, अभी इनको ध्यान से सुन लीजिए। ये 8 के 8 जो नाम है, ये नाम शांत्यादिर अक्रम है, ये सब अक्रम होते हैं, अर्थात इनका कोई क्रम नहीं होता, क्योंकि इनकी अभिव्यक्ति इतनी शीघ्रता से होती है कि इनका जो क्रम होता है वो क्रम दिखाई नहीं देता। ये 8 तत्वों का ध्यान रखिए। अब क्या होता है? रसाध्याय और रस आदि जो हैं, अर्थात ये 8 तत्व रस आदि में आते हैं। ये जो रस आदि जो है, ये अलंकारितया, ये श्रेष्ठ होने के कारण से, अलंकार्यतया, यहाँ पर ये श्रेष्ठता शब्द का पर्यायवाची है, श्रेष्ठतया अर्थात अलंकार्यतया, अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण। किससे श्रेष्ठ होने के कारण से? गुण और अलंकार से श्रेष्ठ होने के कारण से। अलंकारात, अलंकारात में यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगाइए। देखिए, रसाध्याय अलंकारात, ये जो रसादि है, रसादि कौन? रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भाव शांति, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता, ये जो 8 है जिनका क्रम का ज्ञान नहीं होता,
ये सब रस आदि में आते हैं और ये रस आदि गुण और अलंकार से श्रेष्ठ होने के कारण, अलंकार्यातया, अलंकार से श्रेष्ठ होने के कारण, यहाँ पर लिखा हुआ भी देखिए, अलंकारात अलंकार्यतया, अलंकार से अलंकार्यतया श्रेष्ठता के कारण भिन्नो, भिन्न होकर के ये काव्य शास्त्र में स्थित है, विद्यमान है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जैसे रस होता है, जैसे भाव होता है, जैसे रसाभास होता है, जैसे भावाभास होता है, भाव शांति होती है, भावोदय होता है, भाव संधि होती है और भाव सबलता होती है। ये 8 तत्व हैं, ये 8 नाम हैं। ये आठों को आठों ही परस्पर पर्यायवाची है, अर्थात इनको रस का ही स्वरूप माना गया है और ये आठों समूह रूप में गुण और अलंकार से श्रेष्ठ है, इसलिए ये उनसे भिन्न भी है। अब देखिए, इसमें और समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से आदि जो शब्द का ग्रहण था वो भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता मैंने बताई दिया आपको, जहाँ पर प्रधान रूप से रस भाव आदि विद्यमान होते हैं, प्रधान रूप से ये विद्यमान होते हैं, वहाँ पर ये असमलक्ष क्रमव्यंग ध्वनि होती है। अब इसकी आगे एक वृत्ति भी बताइए, वृत्ति का मैं आपको अर्थ इस प्रकार से बता देता हूँ, जैसे कि आगे उदाहरण में बताया जाएगा कि अन्य स्थलों पर तो वाच्यार्थ के प्रधान होने पर कोई अन्य अर्थ प्रधान, जहाँ रसादि अंगरूप होते हैं, वहाँ गुणीभूत में रसवत, प्रेयस, ऊर्जस्वी समाहित होकर के अलंकार्य होते हैं और उनका गुणीभूत व्यंग्य के निरूपण के कारण उसका आगे उल्लेख किया जाएगा। तो अब आप यहाँ पर असमलक्ष क्रमव्यंग, समलक्ष क्रमव्यंग के विषय में बाद में बात करेंगे। असमलक्ष क्रमव्यंग जो अभिधा मूला ध्वनि का भेद बताया है, उस असमलक्ष क्रमव्यंग को आप भली बात ही समझ गए होंगे कि असमलक्ष क्रमव्यंग क्या होता है। अर्थात एक क्रम होता है रस की अभिव्यक्ति में, उस क्रम का अत्यंत शीघ्रता के कारण सहृदय सामाजिक को ज्ञान नहीं होता, वह असमलक्ष क्रमव्यंग ध्वनि होती है। और समलक्ष क्रमव्यंग ध्वनि में इसका ठीक विपरीत आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर क्रम का ज्ञान हो जाए उसे समलक्ष क्रमव्यंग ध्वनि